हम मौजूद है लाहौर के लल्ला बाज़ार में, और ये समझा जाता था कि ये बाज़ार जो है वो गरीबों के लिए सस्ता बाज़ार है, लेकिन महंगाई के इस दौर में ये बाज़ार भी जो है गरीबों की पहुंच से बहुत दूर हो चुका हुआ है। हम मौजूद हैं लल्ला बाज़ार के सदर अंजुमन ताजरान के सदर आए, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं इस बारे में। मौजूद है अंजुमन सदर ताजरान लल्ला बाज़ार नईम बादशाह साहब के पास, आए इनसे राय लेते हैं कि ये महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। गुजारिश ये है कि एक तो ये है कि महंगाई की लहर पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान में भी है, लेकिन हमारी आइटम चूँकि इम्पोर्टेड आइटम है और ये मगरबी ममालिक से बरामद होकर पाकिस्तान में आती है। ये जब से पाकिस्तान बाहर से वजूद में आया है, ये माल यूरोप से, कनाडा से, चाइना से, कोरिया से, बहुत सारे तुर्की से, जापान से, बहुत सारे मुल्कों से दरामद होकर आता है। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले तक इसके ऊपर कोई दरामदी ड्यूटी नहीं थी, कोई इनकम टैक्स नहीं था, कोई सेल टैक्स नहीं था, कोई एडिशनल सेल टैक्स नहीं था। जितने का माल उगवाते थे उतने का माल हमको आकर पड़ता था और ये हम सस्ते दामों में लोगों को फरोख्त करते थे। ये हमारी आइटम एक खसूसी अहमियत की हामिल आइटम है। इसको ना सिर्फ सफ़ेद पोश तबका पहनता है, बल्कि अब तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 90-95% लोग जो हैं वो सफ़ेद पोश हैं और वो इसको इस्तेमाल करते हैं, पे करना पड़ता है। ये बुनियादी 3 वजह हैं इसकी महंगा होने की। कौन मौजूद है, ये खरीदारी करी थी, आए इनसे पूछते हैं ये इस वाले से क्या कहती हैं कि कैसा बाज़ार है, सस्ता बाज़ार है आम बाज़ार से या ये भी वैसा ही बाज़ार है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आपने क्या कहते हैं? हाउस वाइफ। यहाँ पर शॉपिंग के लिए आई है, तो कैसा पाया आपने इस बाज़ार? मैं पिछले 2-3 घंटे से देख रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। हर चीज़ जूते से लेके कपड़े से लेके मतलब बिस्तर तक हर चीज़ महंगी है। लेकिन ये तो एक लल्ला बाज़ार है, इसे सस्ता फिर भी बाज़ार महंगा है। नहीं, कोई सस्ता बाज़ार नहीं है, ठीक है। होल सेलिंग वाले भी बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं, ठीक है। मुझे कोई चीज़ मुनासिब नहीं लगी यहाँ पे, ठीक है। हमने 2-3 चीज़ें ली हैं। चलें जी, आए हम और पूछते हैं। और सार्फिन मौजूद हैं, आए इनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? इरफान भट्ट सर। अच्छा, इरफान भट्ट साहब, क्या करते हैं आप? सर मैं यूसी दफ्तर में होता ही ये अंदर यूसी दफ्तर हमारा यूसी 70 है। यूसी 70 में होते जी, हैं जी, आप जी, ऑफिस जी। में। एज ए क्या होता है आपका? सेक्रेटरी हम वहाँ का, उन्होंने बैठाया हुआ मुझे। अच्छा, आप सेक्रेटरी हैं किसी पार्टी की तरफ से या PTI यूनियन काउंसिल की तरफ से? सर पीटीआई की तरफ। पीटीआई की तरफ से हैं। ठीक है, तो महंगाई के आप क्या देखते हैं? ये जैसे कि बाजार सारा खाली पड़ा हुआ है, कोई गाहक नहीं है, जहाँ पे पैदल चलने की जगह नहीं होती थी, जी, जी। लेकिन अब आप देखेंगे वीराने छाए हुए हैं, सर तो ये क्या वजह है? सर यहाँ पे हर एक चीज़ के रेट बड़े हुए हैं, कारोबार नहीं है, लोग कारोबार से लिहाज से बहुत तंग है यहाँ पर। तो यहाँ पे ना वो जो गवर्नमेंट है ना वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रही। कोई सपोर्ट करे तो कोई ताजरों वगैरह को सपोर्ट करे, वो भी कोई काम करे। और वैसे भी यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। अब किसी की दुकान पे भी आप चले जाएंगे ना तो आपको वो अपना रोना ही बताएंगे। तो अब अल्लाह करे कि अब ये इमरान खान साहब इलेक्शन जीते हैं, उसके लिए बेहतरी हो। नहीं तो आपको उम्मीद है कि इमरान खान साहब अगर आगे तो ये महंगाई वगैरह सब कम हो जाएगी? सर थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा जी इंशाल्लाह। एक और भाई हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। वो आप सब क्या करते हैं? ये शॉप है हमारी। अच्छा जी, एक और ताजिब भाई हमारे साथ मौजूद है, आए इनसे पूछते हैं। अच्छा, तो वो आप सब ये जो महंगाई हो रही है दिन ब दिन, रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, यहाँ पर पहले पैदल चलने की जगह नहीं थी होती, लेकिन अब जो है वो देख सकते हैं कि अगर मेरा कैमरा दिखाए आपको तो बिल्कुल वीरान सड़कें पड़ी हुई हैं। तो इस क्या वजह है, आपको क्या लगता है इसकी? इसकी असल वजह यही है कि जो इस वक्त महंगाई चल रही है ना, वो ख़ास यही वजह है, ठीक है। कस्टमर फ्लो बहुत कम है, दुकानदार हजरात आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी मार्केट के क्या हालात हैं, वो भी यही बताते हैं कि जी मार्केट में कस्टमर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, हम उनसे पूछ रहे हैं, वो कहते हैं जी महंगाई बहुत है, कस्टमर की कुव्वत ख़रीद बहुत कम हो चुकी है। पिछले साल जिस चीज़ का रेट 200 था वो इस वक्त 350 रुपये की है, ठीक है। वो मार्केट में जब गाहक सुनता है 450 रुपये की, वो कहता है पिछले साल तुमने इतने की ली थी, मगर उनको क्या पता कि पीछे इतनी महंगाई है। कपड़ा लेते हैं, कपड़ा महंगा हो चुका है, ठीक है। बाहर से माल मंगवाते हैं, उसका हमें टैक्स जो पड़ता है उसकी वजह से भी माल हमें महंगा देना पड़ता है। तो यही वजह है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो महंगाई है ना, वो आप ये कह सकते हैं कि महंगाई ने कह दें कि तौबा तौबा करा दी थी तो जालिमा। इस वक्त महंगाई का ये आलम है।
जी, तो आपकी सूरत में क्या ऐसी आपको चीज़ नज़र आती है या क्या आपका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे आप समझते हैं कि महंगाई में हम कमी ला सकते हैं? बहुत महंगाई अपना डॉलर और अपना पेट्रोल के सर पे होती है, ठीक है। डॉलर नीचे आना चाहिए, मेन वजह ये है, ठीक है। उससे आपको पता है कि पेट्रोल भी नीचे आएगा, ठीक है। जो मिल्स वगैरह चल रही हैं उनके ख़र्चे कम हो के उसके कपड़े का रेट भी कम आएगा, जिसकी वजह से फिर कपड़ों का रेट कम होगा, टैक्सेस भी कम होंगे। जब बाहर के शहरों में हम चीज़ें भेजते हैं उन पे इतना जो है ना वो गुड ट्रांसपोर्ट वाले टैक्स लेते हैं कि ज़ाहिर है वो भी महंगा बेचेंगे। तो ये मेन वजह जो है ना डॉलर और पेट्रोल है, ये अगर कम हो जाए तो मैं कहता हूँ हर चीज़ कम हो जाएगी। नहीं, तो हमने देखा कि डॉलर जो है वो 250 भी क्रॉस किया, उसने उससे नीचे भी है, लेकिन महंगाई फिर भी वहाँ की वहीं है, कीमतों में कोई कमी नहीं है। तो ये किसने करना है सर जी? हमने करना है, ये गवर्नमेंट ने करना है, ये गवर्नमेंट का काम है। माशाल्लाह इतने इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उन सबको इन चीज़ का अंदाज़ा है कि मार्केट में और मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। बैठें वो मीटिंग करें, ऐसी मीटिंग करें जिसकी वजह से डॉलर नीचे आए, महंगाई कम हो, लोगों का सूखा सांस मिले। गरीब लोगों का यहाँ पे ये हालात है कि लोग मानते ही फिर रहे हैं, ठीक है। उधार लेते हैं, उधार कोई देने को तैयार नहीं है, ठीक है। जब उनको माल लेने आते हैं उनके जेब में से पैसे नहीं निकलते। इतना तो 10,000 का माल लेते हैं, 20,000 का माल लेते हैं, वो 3-4 पैकेट बनते हैं, ठीक है। वो बेचते हैं, वही खा जाते हैं, वही बेचते हैं, वही खा जाते हैं। घर के हालात कैसे चलते तो जनाब, जैसा कि हमने ताजर बरादरी से भी गुफ्तगू की और सार्फिन से भी गुफ्तगू की, उन सब का यही कहना है कि महंगाई बहुत हो चुकी हुई है, तो लिहाजा महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, किसी भी तरह से हमें रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन नईम शेख के साथ वक़ार हुसैन, MCR न्यूज़, लाहौर।